जरूर आपको करें। लेकिन जी हाँ, ये फिल्म आने वाली है जल्दी ही इस फ्राइडे को सिनेमाघरों में, और कोई नहीं, इस फिल्म को सुपरस्टार अक्षय कुमार लेकर आ रहे हैं भूमि पेडनेकर के साथ। आखिर उन्होंने अनकन्वेंशनल सब्जेक्ट क्यों चुना? क्योंकि उनके जितने भी हाल ही के रोल थे, हाल ही के फिल्म थे, वो कमर्शियल भी थे, वो मैसेज देने वाले भी थे, लेकिन उनकी ज्यादातर फिल्में अगर हम देखी जाए तो जॉली LLB 2, वो जो देश की कानून व्यवस्था है, देश का सिस्टम है, उस पर सवाल खड़े करती है। बेबी और बेबी को देख लिया जाए, हॉलीडे को देख लिया जाए तो वो टेररिज्म की बात करती हैं, कॉवर्ड ऑपरेशन की बात करती हैं, जिसकी भारत को सख्त जरूरत है आज की तारीख में। और अक्षय कुमार अपने डिफरेंट तरह के रोल के लिए मशहूर है। वैसे वो खिलाड़ी माने जाते हैं, लेकिन इस फिल्म का आइडिया उन्हें कैसे आया? अब वो यूपी के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं स्वच्छता को लेकर, और साथ ही साथ वो अब इस अभियान के साथ और जुड़ गए हैं, क्योंकि उन्होंने एक सोशल मैसेज देने वाली एक बहुत ही अलग तरह की फिल्म बनाई है। भूमि और अक्षय जी दोनों मेरे साथ है। अक्षय जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, आपकी एक के बाद एक फिल्म है। मैंने आपकी एक फिल्म के बाद बोला था कि लोग अब आपको भारत कुमार की जगह पिछले बोला था कि आप आपको लोग भारत कुमार कह रहे थे, और अब मुझे लग रहा है कि आप इंडिया कुमार हो गए हैं, क्योंकि भारत कुमार से एक कदम आगे निकल गए हैं, क्योंकि अब जो 21वीं सदी के कंसर्न्स हैं आप उनको उठा रहे हैं। देखिए, टॉयलेट एक प्रेम कथा जो है ये शौचालय पर है, जो कि हमारे देश में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन ये प्रॉब्लम मैं जितना मतलब एक साल से इस स्क्रिप्ट के साथ जुड़ा हुआ हूं, मैं देख रहा हूं कि ये प्रॉब्लम जो है, जो 54% हमारे हिंदुस्तान में शौचालय नहीं है उन लोगों के पास, लेकिन वो आहिस्ते आहिस्ते प्रॉब्लम कम होती जा रही है। मैं गर्व से और बहुत खुशी से कह सकता हूं कि अब हाल ही में मैंने ये रिजल्ट पढ़ा था कि 34% हो गया है। सो एक साल के अंदर करीबन 20% का फर्क आया है कि लोगों ने अपने घर में टॉयलेट बनाना शुरू। बस ये एक फिल्म जो है, ये एक छोटा सा योगदान है हम लोगों की तरफ से कि हम चाहते हैं कि लोग शौचालय का इस्तेमाल करें, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है और अच्छा नहीं लगता कि औरतों को इतनी बड़ी प्रॉब्लम आती है इसके अंदर कि रोज सुबह उठ के सूरज उगने से पहले डब्बा लेके वो चले जाना पड़ता है उनको। 3-3 किलोमीटर चलते हैं, और फिर पूरा दिन अगर जाना हो शौच करने तो रोक के रखना पड़ता है, और फिर रात को जब अंधेरा होता है, सूरज ढलने के बाद जाती हैं, तो करीबन न करीबन 12 किलोमीटर वो रोज कवर कर जाती हैं। सो ये कहानी इस सब मुद्दों के साथ करते करते हास्य कथा के हिसाब से इसको बनाया गया है। जी हाँ, मतलब एक सोशल मैसेज के पीछे कॉमेडी को डालना मेरे हिसाब से ये भी अपने आप में एक बहुत कला है। भूमि, एक महिला को जब आपने इस फिल्म को करा तो आपको क्या महसूस हुआ कि एक महिला को इस चीज से कितनी तकलीफ होती होगी जिसके घर में टॉयलेट नहीं है? सर मतलब अगर आप मुझसे सच में पूछे, मेरी आंखें खुल गई इस फिल्म को शूट करने के बाद। मैं बॉम्बे की पली बड़ी हूँ, हमेशा टॉयलेट रहा है आसपास, कभी ये नहीं सोचा कि एक टॉयलेट ना होना इतनी बड़ी मुसीबत की बात हो सकती है। लेकिन अगर हम आपको कुछ आंकड़े दे, करीब 30% रेप केसेस हमारे देश में तब होते हैं जब औरतें खुले में शौच करने जाती हैं। मतलब वो आप उनकी व्यथा समझिए, ये एक इतनी नेचुरल चीज है जैसे सांस लेना हुआ, ये भगवान ने ही हमें बनाई है। ये चीज करने के लिए वो या तो सुबह जा सकती है सूरज उगने के पहले, या रात को सूरज ढलने के बाद, क्योंकि तब अंधेरा होता है, उन्हें खुले में शौच करना होता है। अकेले नहीं जा सकती, झुंड में जाना होता है, जैसे सर ने कहा करीब 3 से 4 किलोमीटर चल के जाती है, क्योंकि उनको ये डर रहता है कि वहां पहुंच के पता नहीं कौन खड़ा होगा फोन लेके, वीडियो कैमरा लेके, कौन उन पे अटेम्प्ट टू रेप करे, कौन उन्हें मोलेस्ट करने की कोशिश करे। अब आप सोचिए, इन औरतों में प्रेग्नेंट औरतें हैं, बच्चे हैं, बूढ़ी औरतें हैं। आप तब क्या करेंगी जब आप बीमार हैं? मतलब एक टॉयलेट यूज करने के लिए मैं अपने जान पे खेल की, मैं क्यों इतनी दिक्कत क्यों हो रही है हम औरतों को? 2017 है सर, बहुत ही दुख की बात है कि अब भी हम हमारे सभ्यता से ऐसे जुड़े और सभ्यता के ऐसे पहलुओं से जुड़े हुए हैं जो आज के समय में खत्म हो जाना चाहिए था। अक्षय, इस बात को आगे बढ़ाने के लिए लेकिन अब कई पॉजिटिव इनिशिएटिव्स हो रहे हैं, जैसे 104 साल की महिला ने छत्तीसगढ़ के अंदर अपनी बकरी को बेचकर अपने घर के लिए एक टॉयलेट बनाया। ये भी अपने आप में एक बहुत शानदार एग्जाम्पल था, और बाकायदा सरकार ने उसको सम्मानित किया। राखियों पर लोगों ने अपने बहनों को टॉयलेट गिफ्ट किए, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं कुछ पिक्चर्स।
ऐसे पॉजिटिव इनिशिएटिव्स भी हो रहे हैं, लेकिन ऐसे इनिशिएटिव्स भी हैं जिसमें मेजर शहर गंदगी का शिकार हैं और आप अब स्वच्छता अभियान के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो हमारे बीच में जो ये कॉन्ट्राडिक्शंस है, क्योंकि हमारा सोशल सिस्टम जो रहा है, हमारा जो वर्ण का सिस्टम रहा है, हमारा जो कास्ट ओरिएंटेशन रहा है, वो कहीं ना कहीं इन सब चीज से इन्फ्लुएंस रहा है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अब आपको क्या लगता है, स्वच्छता की तरफ हर आदमी को क्या स्टेप बढ़ाना चाहिए? क्या स्टेप बढ़ाना चाहिए जी? सबसे पहले तो उनको ये सिखाना होगा कि ये गलत है। जो कुछ भी वो सोचते आए हैं, चाहे वो मैं कईयों से मिला हूं, वो बोलते हैं हमारे तो परदादा के टाइम से हम खेतों में जाते आए हैं। कुछ लोग ये कहते हैं, मैं थोड़ी कमाल की, तो मैंने किसी एक आदमी को पकड़ ही लिया था जो बाहर शौच कर रहा था, और मैंने उसको बोला ये तू करता क्यों है? कहता मजा नहीं आता। कहता दम घुटता है अंदर, हमारे सरकार ने बना के दिया लेकिन मजा नहीं आता। सॉरी फॉर मैं आपके इस चैनल में बोला आती नहीं। हाँ, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, और गांव में फैक्ट है। ये टॉयलेट है तो भी लोग नहीं जाना चाहते। उन्होंने अपने अंदर बना रखा है। वही कह रहा हूं ना, सोशल बैकग्राउंड और साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड उनके अंदर इतना घुस चुका है, और उसको निकालना थोड़ा वक्त तो लगेगा, लेकिन निकल जरूर रहा है, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। अब तो मैं बहुत गर्व से कह सकता हूं कि पहले मीडिया टॉयलेट की बात एक तीसरे या चौथे पन्ने पे करती थी, अब खुल के बात होती है, सामने आता है। इट बिकम्स अ ब्रेकिंग न्यूज। फला गांव में ऐसे ऐसे लोगों ने ऐसा किया, ये हुआ, पहले पन्ने पे आती है बात। सो दैट मीन्स दिस इज बिकम, पीपल हैव बिकम अवेयर ऑफ इट। लोग अवेयरनेस आ गई है, और लोग जानना चाहते हैं कि यार शौच एक इतनी, और ये बात है, ये सिर्फ गांव की प्रॉब्लम नहीं है, सबसे ज्यादा शहरों की प्रॉब्लम। बिल्कुल, शहरों में, झुग्गियों में और बाकी जगहों पर अगर टॉयलेट भी बना के दे दिए जाए तो लोग उसमें जाते नहीं। और ये जो अमीर लोग हैं जो बैठे हुए हैं फ्लैटों में, वो ये सोचते हैं कि हम क्या करें, हमारे घर में तो टॉयलेट है, लेकिन वो मिस्टेकन है, क्योंकि अगर वो लोग नीचे ध्यान नहीं देंगे तो वो जो बीमारियां हैं वो उड़ के, बिकॉज हम लोग क्लोज प्रॉक्सिमिटी में फ्लैटों में रहते हैं, बिल्डिंगें इतनी नजदीक है, वो उड़ के हमारे घर में हमारे बच्चों को अटैक करती है। इसीलिए अगर आप डॉक्टरों से भी बात करेंगे तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम शहर में है, विलेज से ज्यादा। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम शहर में। लेकिन अक्षय, सब लोग आजकल ये बोल रहे हैं कि अक्षय वो सब्जेक्ट उठाते हैं जो राष्ट्र प्रेम से भरा होता है, देश प्रेम से भरा होता है, एक सोशल मैसेज से होता है, और वो सोशल मैसेजेस जो सरकार के दिल के बड़े क्लोज है। तो लोग तो अब ये बोलने लगे 10 साल बाद अक्षय ने दूसरे करियर भी अपना फिक्स कर लिया, वो बीजेपी में जा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, ना मैंने कभी पॉलिटिक्स के बारे में सोचा है। पहले जब मैं फिल्में करता था तो लोग यही कहते थे, आज से 5 से 8 साल पहले, कि अक्षय तेरे फिल्म में कोई डेप्थ नहीं होता यार, तुम अच्छे मजेदार फिल्में नहीं करता, तेरे फिल्म में हमेशा मारधाड़ रहती है, ये वो रहता है। तो अब करो तो फिर ये प्रॉब्लम, ना करो तो वो प्रॉब्लम। तो मुझे लगता है कि ये कोई मुद्दा ऐसा नहीं है कि सरकार के नजदीक है, ये मुद्दा हम सबके नजदीक है। एक शौचालय का बनना, एक टॉयलेट का बनना बहुत जरूरी है। अब मैंने एक और फिल्म बनाई है जिसका नाम है पैडमैन। यस, मैं बात करूंगा उसके बारे में। जी बिल्कुल। वो स्टोरी सैनिटरी नैपकिन्स और महिलाओं की हाइजीन के ऊपर बात करती है, जो हमारे देश का एक बहुत क्रूशियल इशू है। जी, वो तो 91%। जी बिल्कुल, मैं उस पर भी आऊंगा, मेरा बहुत तगड़ा रिसर्च है, लेकिन मैं आपसे पहले इसका जवाब जानना चाहूंगा। बस मेरा कोई पॉलिटिक्स में आना कुछ नहीं है मेरे दिमाग में, बिल्कुल नहीं। मेरे पास, मैं समझता हूं भगवान की एक बहुत अच्छी देन है कि मैं फिल्मों में हूं, और उसके द्वारा मैं जो कहना चाहता हूं, जो समझता हूं, जो सही है, वो मैं कह सकता हूं। यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बेसिकली इवन अ पॉलिटिशियन वो क्या करना चाहते हैं कि देश को बढ़ावा करना चाहते हैं, देश में गंदगी क्लीन करना चाहते हैं। तो मेरे पास एक माध्यम है फिल्मों के द्वारा। तो फिल्मों के द्वारा, जैसे आप मीडिया के द्वारा करते हैं, अच्छी खबरें देते हैं, लोगों को बताते हैं, सो द सेम वे हम बुरी खबरें भी देते हैं और उसके लिए क्रिटिसाइज भी होते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि समाज के दो पहलू बताना हमारी जिम्मेदारी है। सबसे पहले आपको शॉर्ट्स दिखाता हूं, क्योंकि कल के ही शॉर्ट्स हैं। कल रक्षाबंधन था और जिन भाइयों ने गिफ्ट किया है, ये सबसे पहले वो देखते हैं। बताइए भाई, अमेठी के शॉर्ट्स जहां पर भाइयों ने अपनी बहनों को टॉयलेट गिफ्ट किया है। ये फुटेज चल रहा है, ये देखिए, टॉयलेट नया बना है और एक धनराशि भी तय की गई थी
मैं वो चाहूंगा वो धनराशि भी मुझे बताई जाए। लगभग 20,000 के आसपास थी। कुछ लोगों ने कैश दिया, कुछ लोगों ने चेक दिया। जो चेक दे सकते थे उन्होंने चेक दिया। ये टॉयलेट बना हुआ है और थोड़ी भाइयों की भी तस्वीर दिखा दो भाई। बस अब मैं यही कहूंगा कि इन लोग अब इस टॉयलेट का ध्यान रखें, इसमें सफाई रखें। बनाना आसान है लेकिन उसको सफाई रखना, ये चीज सीखनी है कि सफाई आसान है लेकिन उसको सफाई रखना, ये चीज सीखनी है कि सफाई रखना बहुत, क्योंकि गंदगी हो जाती है तो फिर उनका खुद ही मन नहीं करता अंदर जाने का, फिर वही बाहर पहुंच गए। तो बस ये है कि मैं आप इन सबसे दरख्वास्त करूंगा कि इसका ध्यान रखना, इसकी सफाई रखना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और सफाई की ही हम बात करें तो अक्षय यूपी के स्वच्छता अभियान से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन देश में स्वच्छता को लेकर एक अवेयरनेस तो है, लेकिन देश की पॉलिटिकल प्रॉब्लम के चलते, सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम के चलते, बैकग्राउंड के चलते कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको आज भी हम दूर नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको दिल्ली की कुछ तस्वीरें दिखाता हूं, अक्षय पर उससे भी बात करेंगे। दिल्ली और वैसे भी सब लोगों को पता है कि बारिश का मौसम हो रखा है और हर जगह गंदगी, और रोहिणी में हाल इतना बुरा है कि डस्टबिन पूरे के पूरे भरे हुए हैं और सब कूड़ा बहकर बाहर आ जाता है और बहुत ज्यादा गंदगी फैली हुई है। उसमें से मक्खियां इतनी भिनभिनाती हैं उसमें से इतनी गंदी स्मेल आ रही है। मैं रोज सेक्टर 29 नोएडा से आती हूँ यहाँ पे काम के लिए, और नाले का पूरा पानी, पीछे एक नाला है हमारे घर के। एक तरफ देश को स्वच्छ और साफ सुथरा रखने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको दिखाती हूँ देश की राजधानी दिल्ली की जमीनी हकीकत। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के मयूर विहार इलाके में, और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कूड़ा किस कदर फैला हुआ है। ये मेन रोड की तस्वीर है और आप देख सकते हैं कि लगभग कूड़ा सड़क से काफी आगे तक आ गया है। और बात करें अगर इस इलाके की तो बेहद रिहायशी इलाका ये माना जाता है, तमाम लोग यहाँ पर रहते हैं, स्कूल्स बने हुए हैं, घर बने हुए हैं, और इस कूड़े के कारण यकीनन तमाम सारी जो बीमारियां हैं वो भी लोगों को परेशान करती हैं। हालांकि समय समय पर तमाम प्रयास भी किए जाते रहे हैं, लेकिन अभी की अगर बात करें, जमीनी हकीकत की बात करें, तो तस्वीर आपके सामने है। तो भूमि और अक्षय, मैं आप दोनों से जानना चाहूंगा। अक्षय, सबसे पहले हमारे देश में जो हमने कर दिया कि अर्बनाइजेशन बहुत सारा हो गया, रूरल में अपनी तरह की प्रॉब्लम है, ग्रामीण क्षेत्रों में, अर्बन में अपनी तरह की प्रॉब्लम है। अर्बन में प्रॉब्लम तो है कि हमने उठाकर फेंकने का एक सिस्टम बना रखा है, लेकिन दिल्ली की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बारिश के बाद यहां पे चलना मुश्किल हो जाता है। बॉम्बे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, बारिश के बाद बॉम्बे में चलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमने उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया ही नहीं जिस हिसाब से लोग बढ़े। अब हमारे लिए कितना चैलेंजिंग है। और एमसीडी के लोग जो है वो हर 3 महीने में कूड़े वाले स्ट्राइक पे जाते हैं और दिल्ली पूरी गंदी हो जाती है। आप सांस नहीं ले सकते आधी दिल्ली के अंदर। वैसे ही दिल्ली की हवा में जहर है, इतना ज्यादा पॉल्यूशन है उसके अंदर। तो अब आपको क्या लगता है ऐसी चीजों के लिए लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन किस तरीके का होना चाहिए? मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूं, कह सकता हूं कि गंदगी, जी हां, शहरों में, कई शहरों में गंदगी है। अब जहां मैं रहता हूं, समझिए मैं जुहू पे रहता हूं, मेरे आजू बाजू भी कुछ होता है कभी गंदगी, तो मैंने एक काम किया हुआ है कि मेरे जितने 20 मीटर की जो इलाका है, 20 मीटर का जो इलाका है, वहां मैं क्या करता हूं, कभी कोई कूड़ा कट कर देख लेता हूं तो एक ट्रक मंगा लेता हूं, या खुद सफाई करके या ट्रक मंगा के वहां से कूड़ा हटा देता हूं। और वो ट्रक करीबन 800 रुपए या 1000 रुपए लगते हैं, मंगा के खुद कर लो। तो मैं यही कहूंगा लोगों से, देखिए सरकार से आप जो भी कर रही है वो लोग कर रहे हैं, लेकिन मैं एज ए सिविलियन पूछना चाहूंगा कि अगर हो सके, अगर हर सिविलियन अपने आजू बाजू का रेडियस 10 मीटर का साफ रखे, जैसे वो अपना घर साफ रखता है, वो एक कह ले कि यार मेरे आजू बाजू सफाई रहे, तो अगर हर आदमी सोच ले कि मेरे आजू बाजू का 10 मीटर और कुछ नहीं, 10 मीटर मतलब यहां से जो आपका खत्म हो जाता है जो स्टूडियो, वहां तक का, उसको साफ रख ले। बट अक्षय, प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आजू बाजू के 10 मीटर को उसने साफ कर लिया, बट ये जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं ये एमसीडी के रोड पे पड़ा हुआ है। नहीं, एमसीडी के गार्बेज डंप यार्ड की है। एमसीडी ने क्या किया है, गार्बेज के लिए डंप यार्ड बनाए हैं। उस डंप यार्ड में आप अपना कूड़ा जाकर फेंकते हैं और
वहां से एमसीडी वाला उठा के ले जाता है और फिर उसको जो मेन डंप गार्ड है, मैं उसकी भी हालत की बात नहीं करूंगा, उससे क्या किस तरह की बीमारियां यहाँ फैलती हैं और किस तरह का पॉल्यूशन फैलता है जब उसे जलाया जाता है, क्योंकि हमारे पास वेस्ट मैनेजमेंट का कोई सिस्टम नहीं है। तो इसका क्या, इस क्राइसिस का क्या सॉल्यूशन है कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। अभी मैंने एक चीज शुरू की है, स्वच्छथॉन। स्वच्छथॉन एक ऐसा है, देखिए बहुत सारे, जैसे अभी आप कह रहे हैं, इसका जवाब मेरे पास इस वक्त नहीं है, लेकिन आज के इस यंग माइंड के अंदर मैं एक शुरू किया हुआ स्वच्छथॉन, जहां प्रश्न रखता हूं कि ये जैसे आपने प्रश्न रखा है, ये प्रश्न रखा, इसके अंदर जो युवा पीढ़ी है, जो यंगस्टर्स है, वो क्या सोचते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। बिकॉज मुझे नहीं लगता कई चीजों का जो सोल्यूशंस, क्विक सोल्यूशंस नहीं है। देयर हैज टू बी, कोई ना कोई सोल्यूशन है, लेकिन अभी इस वक्त नहीं है। सो आई थिंक ये एक शुरू किया हुआ है, उसके अंदर कई लोगों के जवाब आना शुरू किया है, लोगों को उसके अंदर पैसे भी मिलेंगे, इनाम रखा हुआ है, प्लस अगर कोई ऐसी चीज हो, कोई इनोवेटिव चीज दिखाएं, तो हमने कहा हुआ है कि उसका कॉपीराइट भी वो लोग रखें, दे विल बी अवॉर्डेड फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो ये बस ये इसका जवाब ये है कि बहुत सारे इनोवेटिव माइंड्स अगर इसमें लग जाए, जैसे आई एम सरप्राइज कि डंप यार्ड नहीं है, जहां कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि डंप यार्ड को क्या किया जाए। दैट्स क्वाइट एन अमेजिंग थिंग। इट्स एक्चुअली इज नॉट एक्सेप्टेबल। भूमि, सब्जी महिलाएं लेने जाती हैं, घर के आसपास महिलाएं घूमती हैं, अपने घर में तो जितनी कोशिश करती हैं वो साफ सफाई रखती हैं, लेकिन अगर इस तरह की सिचुएशन हो जाए तो महिलाएं इससे कैसे डील करें। धरने प्रदर्शन इसको लेके दिल्ली में रोज होते हैं। जी सर, पहले तो मुझे लगता है ये बात ऑफकोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही आ जाती है कि जो एक बेसिक नॉलेज होती है लोगों की कि ठीक है अपना घर साफ कर लिया, बाकी नीचे खिड़की से कूड़ा फेंक दो, वो एटीट्यूड ही गलत है। आई थिंक हमें हिंदुस्तान में बेटर रिसाइकलिंग मशीन्स चाहिए, जैसे अब्रॉड होता है। प्लास्टिक का, हमें कम प्लास्टिक यूज करना चाहिए, हमें पेपर बचाना चाहिए। अब कैसे कचरा कंट्रोल करोगे, इतनी बड़ी आबादी है, कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल लेवल पे हमें स्टेप्स लेने पड़ेंगे। जो थर्मोकॉल के ग्लासेस होते हैं, गीला कचरा सूखा कचरा जो एक साथ फेंक देते हैं, एज इवन द गवर्नमेंट को अपने लोगों के बीच में वो अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि किस तरीके से आप अपना कचरा डिस्पोज ऑफ करें। और आगे जैसे लोग, प्रधानमंत्री मोदी जैसे लोग और सरकारें इस अवेयरनेस को काफी हद तक टच कर चुकी हैं, लेकिन अभी भी जिस पे ध्यान दिया जाना चाहिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोई प्लान फिलहाल दिखाई नहीं देता। सर मतलब अगर मैं बॉम्बे की बात करूं, क्योंकि मैं खुद बॉम्बे की हूं, वहां पे एक तो जगह की इतनी कमी है, इतने बड़े बड़े डंप यार्ड। मैं बिल्कुल समझ रही हूं आप जो दिक्कत कह रहे हैं। इनफैक्ट मैं अपने हमारे प्राइम मिनिस्टर को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ कि कुछ साल पहले तक ना, अगर हम गाड़ी के बाहर कचरा फेंक रहे हो कोई कुछ बोलेगा नहीं। अब अगर आप कचरा फेंक दो और आप सिग्नल पे हो ना, आपके बगल वाला इंसान बोलेगा प्लीज आके कचरा उठाओ। हिंदुस्तान में अवेयरनेस अभी आई है, एंड आई रियली शुड थैंक आवर प्राइम मिनिस्टर फॉर दैट। लेकिन सर मेन चीज तो ये है कि बेटर रिसाइकलिंग की जरूरत है, हमें पैसे डालने पड़ेंगे इसके इंफ्रास्ट्रक्चर में, और कोई तरीका ही नहीं। माइंडसेट भी नहीं है। माइंडसेट भी नहीं। अक्षय, आपकी पत्नी ट्विंकल ने आपसे एक प्रॉमिस लिया था कि वो सब कुछ शेयर करेंगी, अपना खाना शेयर करेंगी, अपनी लाइफ शेयर करेंगी, अपना सब कुछ शेयर करेंगी, लेकिन वो टॉयलेट नहीं शेयर करेंगी। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? और आप माने भी थे इसके लिए। वैसे ऐसा इतना वैसा इस हिसाब से नहीं बोला था कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, मेरे पास 6 कमरे हैं घर में, तो एक उन्होंने रखा हुआ, एक मेरे पास है। हम टॉयलेट अलग रखा हुआ है बस। और ऐसा नहीं है कि मैं नहीं वहां जा सकता, ऐसा नहीं है। बट इट इज जस्ट ऑन अ वेरी जोवियल वे शी हैड सेड दैट। ठीक है, यानी आप और वो दोनों अलग अलग टॉयलेट यूज करते हैं ज्यादातर। अब जब 6 पड़े हुए हैं टॉयलेट तो क्या प्रॉब्लम। चलिए, ये दूसरी समस्या है जिसको कभी कभी हम एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। आपकी अगली फिल्म पद्मन आ रही है, पैडमैन, वो सैनिटरी नैपकिन्स पर है। मैं उस पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले चूंकि आप यूपी के ब्रांड एम्बेसडर हैं, आपको बनारस की लड़की है, बच्ची है, उसकी कहानी दिखाता हूं, आप वो देखिए। हम लोग क्लास में ढंग से पढ़ भी नहीं पाते हैं, रुमाल रख के पढ़ना पड़ता है। कहीं पे रास्ते में सूअर फेंके जाते हैं, गाय फेंके जाते हैं, बहुत गंदी स्मेल आती है। हम लोग यहीं से आते जाते हैं, कुछ बच्चों को बुखार भी हो गया है, बहुत दिक्कत होती है हम लोगों को।
ये जो है बनारस का सेंट्रल हिंदू स्कूल कामरूपा का है, जहां से बच्ची बोल रही है, और ये स्कूल के आसपास के शॉट हैं। जरा इसको फुल फ्रेम भी दिखाइए और अक्षय अपनी बात कहेंगे। अक्षय देखिए किस तरह से वहां का स्कूल का माहौल है और किस तरह से उसके बगल में ये गंदगी और कूड़े का ढेर है। अक्षय, हम सैनिटरी नैपकिन्स की बात तो कर रहे हैं, ये सैनिटरी नैपकिन्स की आप जो बात कर रहे हैं अपनी फिल्म पैडमैन में, ये वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बच्चियों को जो इस तरह की प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है, हाँ हमने एक ड्राइव बनाया है जिसमें हम लोग अब स्कूलों के अंदर, गर्ल्स स्कूल के अंदर शौचालय बना रहे हैं। बहुत बढ़िया पहल है, बाकी लोग भी इसको कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की बेसिक दिक्कतों से भी निपटने के लिए आप क्या कहेंगे? ये मैं सोचता हूं कि ये आपके लिए एक अपील है कि आप उत्तर प्रदेश में अगर कभी बनारस जाएं तो आप इस स्कूल के अंदर जरूर जाएं। नहीं, वही मैं कह रहा हूं ना, देखिए मतलब मैं अपने हिसाब से जो कर सकता हूं करता हूं। वहां के सीएम हैं वो कर रहे हैं, लोग जो हैं वो कर रहे हैं। मैं तो ये कहूंगा वो स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं उनको भी कुछ कदम उठाना चाहिए। हर आदमी को ये भरोसे पे नहीं रहना चाहिए कि सरकार क्या कर रही है, हाउ अबाउट हम क्या कर रहे हैं। जैसे कि एक रिश्ते में जिससे आप प्यार करते हो, मियां बीवी होता है, ये नहीं होता कि मेरी बीवी मुझे कितना प्यार दे रही है, ये होता है कि मैं कितना प्यार दे सकता हूं। उसी हिसाब से मैं दरख्वास्त करूंगा उस स्कूल के प्रिंसिपल से कि उठें और कोई कदम उठाएं, और मतलब मैं कहूंगा कि सारे टीचर्स मिलके इस चीज को हटाएं और उनसे बात करें। आई एम श्योर कुछ ना कुछ वहां कोई ऐसा इंसान जरूर होगा जो सुनेगा उनकी बात। और पूरी ये जो प्रॉब्लम है, इट इज एक्चुअली अ वेरी सैड थिंग कि बच्चे जो है अपने मुंह पे ये लगा के रुमाल लगा के वहां से चल रहे हैं, कितने लोग बीमार पड़ रहे हैं। स्कूल में वैसे बैठना पड़ता है, वो ये नहीं कह रही कि चलते हुए निकलना पड़ता है, स्कूल में इस बदबू के साथ बैठना पड़ता है। सो दिस इज यू हैव टू, एवरीबडी हैज टू टेक अ स्टेप। इट इज बस यही हमेशा नहीं रहेगा कि सरकार कब आएगी यहाँ, हम कब क्या करेंगे, वो बहुत जरूरी है। उसी हिसाब से जब जागृति आएगी देश के अंदर, इस हिसाब से आएगी कि नहीं आए ना आए, कोई आए ना आए, मैं तो कर रहा हूं कुछ। नहीं, मेरे ख्याल से मेरा ये भी सुझाव है कि जिस तरह से एमसीडी करती है, वैसे अगर वाकई पॉलिटिकल पार्टियां सीरियस हैं तो उनके जो सोशल वर्कर्स हैं या उनके पार्टी के जो वर्कर्स हैं, मेरा तो ये भी मानना है कि उनको भी 2-2 घंटे 3-3 घंटे सफाई के लिए देने चाहिए। और कम से कम अपने वार्ड की सफाई में तो काउंसलर का भी ध्यान होना चाहिए, विधायक का भी ध्यान होना चाहिए और सांसद का भी ध्यान होना चाहिए। अगर वो ये करने लगेंगे तो शायद बहुत सारी परेशानी हल हो जाएगी। मैं तो कहता हूँ हफ्ते के अंदर भी 2 घंटे भी दे दिए ना सफाई के ऊपर, यानी कि साल पॉलिटिकल पार्टी को, कैडर को निर्देश हो। बिल्कुल, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सबको अपना अपना ड्यूटी तो करना ही पड़ेगा, ये कोई अकेले सरकार के हाथ का बस की बात नहीं है। एक आपको और दिखाता हूं गोरखपुर की क्लिप, जिसमें आपसे एक अपील की गई है। गोरखपुर के रंती चौक की ये तस्वीर है, उसके पास खुनीपुरा करके जगह है, ये वहां के कचरे की तस्वीरें हैं। गोरखपुर वो शहर है जहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं, लेकिन मेरे साथ ज्यादातर दर्शक, मैं सैकड़ों बार गोरखपुर गया हूं, इस बात को महसूस करते हैं कि हाँ वहां पर सफाई की बड़ी कमी है। वो आपसे अपील क्या कर रहा है ये सुनिए, क्योंकि यूपी के ब्रांड एम्बेसडर हैं आप। मैं 2 तस्वीरें आपको इसलिए दिखा रहा हूं। अक्षय कुमार से मेरी गुजारिश है कि जब वो स्वच्छ अभियान चला भी रहे हैं तो सब तरफ ध्यान दें, सब तरफ देखें, हर तरफ देखें कि कैसे क्या हो रहा है। यहाँ पे कुछ ज्यादा ही गंदा है, गोरखपुर में सबसे ज्यादा गंदा हमको यही लगता है। तो ये मैं बता रहा हूँ, खूनीपुर करके एक जगह है वहां पर, वहां की ये तस्वीर है और ये महिला की आपसे अपील है। ना वो तस्वीर अब देख लिया हमने, आपको अच्छा, जवाब के लिए मुझे नहीं वहां पे वो डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, प्लीज वॉल से हटाइए उसको। जी, मैं उन महिला से यही कहूंगा कि ये बहुत दुर्भाग्य वाली बात है कि इस वक्त फिलहाल ऐसी चीजें देखनी पड़ती हैं। हाँ, मैं जरूर ये कहूंगा कि ये जो आपका प्रोग्राम है, आई एम श्योर कि बहुत सारे वहां के जो लोग हैं जिनकी वजह से ये सफाई होनी चाहिए, उनको शर्म आनी चाहिए, उनको देखना चाहिए ये बात और ये सफाई शुरू करनी चाहिए। ये बहुत अच्छा है कि लोग आके बोलते हैं, बात करते हैं, बातों से ही बात आगे बढ़ेगी। ये कभी मत छोड़ना अपनी बात बताना, चाहे न्यूज चैनल में हो, चाहे प्रिंट में हो, कहीं मीडिया में हो, चाहे मुझे बताना हो या किसी को। मैं समझता हूं ये बात बहुत जरूरी है, बताना एक दूसरे को। एंड आई एम श्योर कि ये आप मुझे ये जो दोनों सीडीज हैं ये आप मुझे दें
आई एम श्योर मतलब मैं जहां तक जितने लोगों को जानता हूं वहां बता दूंगा कि ऐसा ऐसी जगह पे है। चलिए आप इनिशिएटिव तो लेंगे और बाकायदा हम आपको ये क्लिप्स देंगे, लोगों के नाम देंगे, पते देंगे, ताकि अगर आप चीफ मिनिस्टर जी से बात करें और आप एम्बेसडर हैं तो इसको एड्रेस किया जा सके। नहीं, बिल्कुल क्योंकि किया ये जा सकता जेन्युइन है। समस्या है। नहीं ऐसी बहुत समस्याएं हैं, ये इतनी समस्या नहीं है, ये बहुत सारी समस्याएं हैं एंड आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग इसको ध्यान पे दे सकते हैं एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं यूपी के वो इस चीज पे गौर करेंगे और बहुत सारी चीजें चेंजेस होंगी। शाहजहां ने मुमताज की मोहब्बत के लिए ताजमहल बनवाया था, आपने भूमि जो इस फिल्म में उनका जो किरदार है उसके लिए आपने टॉयलेट बनवाया है। क्या भूमि आज की तारीख में ताजमहल से बड़ा टॉयलेट है हमारी नई सोच में? जी सर, बिल्कुल। जो जिस तरह हमारा समाज बदला है उसकी जरूरतों के हिसाब से अगर आज आप अपने प्रेमी को कुछ देना चाहते हैं वो टॉयलेट ही दीजिए। एंड आई रियली होप कि हमारी फिल्म देखने के बाद काफी साफ टॉयलेट दीजिए, साफ टॉयलेट दीजिए और देखिए टॉयलेट देने के बाद भी उसमें साफ सफाई बनी रहे ताकि आपका मन करे जाके वो यूज करने का। लेकिन मैं ये आई रियली होप ये फिल्म देखने के बाद बहुत सारी महिलाएं इंस्पायर हो मेरे किरदार से और ये एक डिसीजन ले कि वो तब तक शादी नहीं करेंगी और उस घर में शादी नहीं करेंगी जहां शौच नहीं है, और जिस घर में शौच नहीं है वो लड़े और वहां बनवाए, शौचालय बनवाए। जी अक्षय, आखिरी 2 सवाल आपसे। पहला सवाल तो ये कि आपने खुद मुझे बताया कि ऐसे कई हुए हैं कि लोगों ने फेरे के बीच में शादी रोक दी, कुछ लोगों ने 8-8 फेरे लिए। आप खुद बता रहे थे कि आपने ये खबर सुनी कि 8 फेरे लिए इसलिए क्योंकि 8वां फेरा टॉयलेट के लिए। हाँ, तो मैं कसम खा के बोलता हूँ कि मैं अपनी बीवी को एक क्लीन टॉयलेट हमेशा जिंदगी भर दूंगा, ये उसने कहा। हाँ। रवि और गुड़िया ये था, ये मतलब वो दोनों के ब्याह में, और उन्होंने उनके ब्याह के पेपर पे भी स्वच्छ आजादी लिखी हुई है। हाँ। चलिए, मुझे लगता है कि हमारे पंडितों को देखना चाहिए कि निकाह नामे के वक्त भी हो और इसके वक्त भी हो, और जब पादरी चर्च में शादी कराएं उसके वक्त भी हो, और इसको तो परंपरा के तौर पर मैं तो कहता हूँ एक रूल आ जाना चाहिए कि अगर शौचालय न हो आपके घर में तो आप शादी नहीं कर सकते। बिल्कुल, ये अगर रूल आ जाए तो अपने आप ही इन द फेज ऑफ लॉ इट शुड बी अ क्राइम। एक क्राइम होना चाहिए कि अगर आपके घर में शौचालय नहीं है तो आप शादी नहीं कर सकते। चलिए, आखिरी सवाल थोड़ा सीरियस हो गया, हमने हंसी मजाक नहीं किया। जनरली हम फिल्म के डिस्कशन में हंसी मजाक जरूर करते हैं, लेकिन फिर एक सीरियस सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि आप अपनी अगली फिल्म पैडमैन सैनिटरी नैपकिन जो बना रहे हैं, 91% ऐसी आबादी है जो भारत में सैनिटरी नैपकिन नहीं यूज करती है, और सैनिटरी नैपकिन मुश्किल से 1 या 2 रुपए में बनती है और बिकती 32 रुपए, 34 रुपए, 36 रुपए में, 55 रुपए में है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये ऑफ द बीट ऑफ द बॉक्स आइडिया आपको कैसे आया? ये जो पूरा जो आइडिया है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये मेरी वाइफ ने चूज किया, और फिर उसके ऊपर फिर मिस्टर बाल्की जो हमारे इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, उसने कहा आर बाल्की, नई तरह की फिल्म बना। हाँ, तो उन्होंने ये फिल्म की कथा लिखी और ये एक सच्ची कथा पर आधारित है। ये एक इंसान है जो कोयम्बटूर में रहता है, तो उसके ऊपर बनाया है कि कैसे इसने अपनी बीवी को देखा कि एक गंदा कपड़ा इस्तेमाल करती। मतलब बहुत सारे लोग हैं जो हिंदुस्तान में, जो औरतें हैं वो अलग अलग चीजें इस्तेमाल करते हैं जो हाइजीनिकली बहुत गलत है, उनके सेहत के लिए बहुत गलत है। तो फिर ये पूरी पिक्चर हमने सुनी और मैंने कहा ये फिल्म पे हम काम करेंगे, इसको प्रोड्यूस करेंगे और फिल्म बनाई हमने। अक्षय, मैंने ये सुना है, आखिरी सवाल, कि आपकी जो हीरोइन थी, उस हीरोइन थी, आपका जो को एक्टर था, उसने सैनिटरी नैपकिन हाथ में लेने से मना कर दिया, कहा मैं नहीं लूंगा। नहीं, वो नहीं, ऐसा नहीं था। वो ऐसा था कि हमने किसी लोकल एक्टर को लिया था फिल्म के अंदर, तो उसको सैनिटरी नैपकिन हाथ में पकड़ के कोई डायलॉग बोलना था, तो वो भाग गया। वो भाग गया। फिर उसकी जो 2 दिन की शूटिंग थी वो वापस करनी पड़ी थी। भूमि समझ सकती है इस देश में जी सर, बहुत ही शौक आ जाता है। अभी भी समझ नहीं, पता नहीं, अजीब सा ये कि कहाँ अभी अटके हुए हैं कि तो आप सैनिटरी नैपकिन हाथ में नहीं पकड़ोगे, कैसी दकियानूसी सोच है ये। क्यों आपको केमिस्ट लपेट के नीचे से देते हैं?
हाँ सब नहीं, और मुझे कंडोम का भी यही हाल होता है। हाँ। वो भी लपेट के कागज में 4 लपेट ऐसा फील कराया जाता है जैसे पता नहीं हम जहर मांग रहे किसी को मारने के लिए, अगर आप सैनिटरी नैपकिन या कुछ लेने चले। बिल्कुल। चलो अच्छी पहले हैं आज की तारीख में बॉलीवुड जिस तरह का एक्सपेरिमेंटल सिनेमा कर रहा है। अक्षय, आपने हाल के दिनों में जिस तरह की फिल्में की हैं, हम उम्मीद करते हैं कि टॉयलेट एक प्रेम कथा, प्रेम का भी संदेश लेके जाएगी और स्वच्छ भारत का भी संदेश लेकर जाएगी। आपको फिल्म के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये थे हमारे साथ अक्षय कुमार, सुपरस्टार, जो टॉयलेट एक प्रेम कथा नाम की फिल्म लेकर आ रहे हैं। हमने उनको शुभकामनाएं दी हैं और दर्शकों से ये उम्मीद करेंगे कि स्वच्छ भारत के सपने को आप याद रखें।